दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जिस पे मैं बात करूंगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि हम लोग जब ये सोचते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों या फिर किसी भी लिंग, जाति, धर्म के हों, किसी भी पोजीशन पे हों, चाहे बहुत अच्छे लेवल पर हों या फिर डाउन लेवल पर हों, मिडिल लेवल पर हों, किसी जॉब में हों, बिजनेस में हों, किसी गांव में हों, किसी शहर में हों, ये एक सवाल हर एक इंसान को परेशान करता है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, जब मैं देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो उनके अंदर ये चीज़ चलता रहता है, बातों में भी आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ये वो सवाल है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। हम जहाँ भी हैं, वहीं रह जाते हैं। क्योंकि ये सवाल हमें पकड़ लेता है और हम भी इसके जकड़ में आ जाते हैं। हम निकल नहीं पाते हैं उन चीज़ों से। और जब बार-बार हम एक ही चीज़ को सोच रहे होते हैं, हमारे मन में चल रहा होता है, तो बाकी जो पॉज़िटिव थिंकिंग है, वो काम नहीं कर पा रहा होता है हमारे अंदर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो रियल मीनिंग है, वो क्या है? कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस हमारे इस सवाल का जवाब देगा और ये जो सवाल का जवाब है, मिलने के बाद हम किस तरह से उड़ान भरेंगे, जो ज़िंदगी में हम चाहते हैं, वो हासिल करेंगे, वो तरीका क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है, जैसे कहा जाता है कि आज इंसान जो भी कर रहा है, वो जो भी है या वो जो भी नहीं कर रहा है या वो जो भी नहीं है या वो जो भी बन पाया या वो जो भी नहीं बन पाया, वो जो भी बनेगा और जो भी वो अपने लाइफ में हासिल करेगा, ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। दुनिया में आज तक जितनी चीज़ें हुई, लोगों ने सपने देखे, बड़े आविष्कार हुए, बड़ी घटनाएँ घटी, बड़ा परिवर्तन आया, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आया। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं, लोगों की ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आया, ये दोनों ही घटनाएँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या ये कोई नियम है, कोई कानून है, गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ लगाया है, कोई असेंबली में पास हुआ है, अभी-अभी आया है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेचर्स लॉ है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नेचर्स लॉ है। आप छत पर चढ़कर कूद जाएँगे तो नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर्स लॉ है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप उसे आकर्षित कर रहे होते हैं। आप अगर नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे होते हैं। आप अगर पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं, पॉज़िटिव चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे होते हैं। अच्छा, बात क्या इतनी सी है कि जो सोचेंगे वो आकर्षित हो जाएगा? अ, ऐसा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि कभी-कभी जो हमें लगता है कि हम आकर्षित कर रहे हैं, हम उसके अपोज़िट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब ये कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले हमारा जो पहला सवाल था याद कीजिए, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? उस पर चलते हैं, उसको डिकोड करते हैं। व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी ऑलवेज़। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत परेशान करता है, जो हम लोगों को टेंशन देता है। हम कैसे इससे निकलेंगे? क्योंकि जब तक आप इससे निकलेंगे नहीं, आप कभी भी वो नहीं पाएँगे जो आपको पाना चाहिए या जिसके आप हकदार हैं। या ये कहें कि आपने खुद के अचीवमेंट के रास्ते में ही दीवार खड़ी की हुई है। आपने मतलब आप चाहते हैं कि वो जैसे नहीं होता स्विम सूट पहन के, मतलब वो जो गोताखोर जो पहनता है, आप चाहते हैं कि वो पहन के आप कुंभ नहा लें, तो कुंभ का फल नहीं मिलेगा आपको। बॉडी में टच तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो एक सिस्टम है, एक रिचुअल है जिसको फॉलो करना होगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये जो सवाल है, ये एक तरह से नेगेटिव सवाल है।
हम लोग निगेटिवली इसको सोच रहे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वे में आप ऐसा नहीं सोचते हैं जल्दी कि मुझे इतना अच्छा चीज़ मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हर चीज़ मुझे मिलता है, ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ें नहीं होती तब आप ऐसा सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये जो सवाल है, ये सवाल ही क्यों आ रहा है। लाइफ में अच्छा और बुरा दो पड़ाव होता है। ज़िंदगी रास्तों पर जब आप चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स भी आपको आते हैं। तो आप उससे सवाल नहीं पूछते हैं कि स्पीड ब्रेकर क्यों बना दिया। आप समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई रीज़न होगा, कोई कटिंग्स होगा, वो स्लो डाउन होगा गाड़ी, तो फिर लोग अच्छे से जा पाएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सीडेंट से बच सकते हैं हम। ठीक है, तो स्लो डाउन करने के लिए स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह गोलंबर बनाए जाते हैं। तो आप उससे ये सवाल नहीं पूछते कि गोलंबर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड सेट में वो बना हुआ है कि अच्छा ये गोलंबर है, ये टर्न लेना है यहाँ से, ताकि आसानी से लोग टर्न ले, जाम ना लगे, एक ट्रैफिक सिस्टम फॉलो हो पाए, इसलिए गोलंबर बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इस सवाल के जवाब में आप ये समझिए कि जो चीज़ें जो लाइफ में चल रही होती हैं, लाइफ इज़ अ टाइप ऑफ ट्रैक। आप ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर आप चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, गोलंबर्स आएंगे, कई बार तो यू टर्न्स आ जाएगा, आपको लगेगा अरे यार मैं इतना दूर आ गया, पीछे जाना होगा। लाइफ इज़ अ टाइप ऑफ रोड, इट्स जस्ट लाइक क्लाइंबिंग ए माउंटेन। तो कभी कभी क्या होती है, जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अगर आप चढ़े होंगे पहाड़ पे, मैं अभी अभी तो चढ़ के आ रहा हूँ मैं मनाली गया था, वहाँ पर मैं चढ़ा। तो जब मैंने ट्रैकिंग की तो मैंने एक चीज़ देखा कि उतरते समय मैं दूसरे रास्ता मैंने पकड़ लिया। तो दूसरा रास्ता जब मैंने पकड़ा तो थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ा, लेकिन मेरी मंजिल जहाँ थी मैं पहुँचा वहीं पे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा मुझे उतरने में, बट मैं पहुँचा वहीं पे। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी जो है ना, वो कभी-कभी रास्ता एकदम सीधा नहीं होगा। कभी-कभी आपको जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। देन यू हैव टू रेडी फॉर दैट। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। आप उससे सवाल नहीं कर सकते, तो आप यहाँ भी सवाल मत कीजिए, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछते हैं कि ये गलत मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, तो ये चीज़ आपके बार-बार होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को एम्पावर कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को अपने माइंड में आप पुट कर रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, आप उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो वो चीज़ आप आकर्षित कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे सोचें? अब बेहतर आने वाला है, तो बेहतर जो आने वाला है वो अभी हो रहा है आपके साथ, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपको इस तरह से सोचना है और सोच का पैटर्न को शिफ्ट करना है, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने आज ये जाना कि हमें जो फीलिंग्स है हमारा, वो बस एक चीज़ समझना है कि प्रोसेस है ये। तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, ये प्रोसेस है। ये चीज़ें जो हैं, जो गड़बड़ भी हो रही है, वो प्रोसेस है, स्पीड ब्रेकर्स है। बट रास्ता स्पीड ब्रेकर कितना होता है? इतना दूर का होता है। मतलब इतना इतना लंबा अगर रास्ता होगा तो ये स्पीड ब्रेकर है। एक छोटा-सा इतना बड़ा, है ना? इतना बड़ा रास्ता पर इतना सा एक स्पीड ब्रेकर क्या कर लेगा मेरा? बाकी रास्ते तो खाली हैं, बाकी रास्ता स्मूथ है। इसलिए सवाल कभी भी वो नहीं होना चाहिए जो आपके मन में कुछ भी नेगेटिव भावना लाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस सोचने का पैटर्न बदलिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, यू टर्न्स आएंगे, गोलंबर्स आएंगे। ये इसी तरह से सोचना है आपको, तो आप उन चीज़ों से परेशान नहीं होंगे। और सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इट्स अ प्रोसेस। तो अगर स्पीड ब्रेकर्स है तो आगे स्मूथनेस भी है रोड पे। ठीक है, और वो स्मूथनेस आपका इंतजार कर रही है। तो इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। तो सोच में इस तरह का शिफ्ट लाइए, फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे, किस तरीके से काम करता है और कितना लाजवाब तरीके से आपको वो हर चीज़ हासिल करने में मदद करता है जो आप करना चाहते हैं। आपको वो बनने में मदद करता है जो आप बनना चाहते हैं, आपको वो पाने में मदद करता है जो आप पाना चाहते हैं। तो एक सवाल को हमने आज डिकोड किया। हम फिर मिलेंगे अलग सवाल के साथ और देखेंगे कि किस तरह से उन चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं, और कई कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करेंगे। चर्चाएं होती रहेंगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।